नवाज शरीफ से डील की बातें बेबुनियाद हैं। इस मौजू पर जितनी कम बहस की जाए मुल्क के लिए बेहतर है। जो डील की बात करता है उसी से पूछें डील के मुहर्रिकात क्या हैं, शवाहिद क्या हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर जवाब। बोले, शाम्स को प्रोग्राम्स में कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई मसला नहीं, हुकूमत के अहकामात पर अमल करते हैं। अच्छा हुआ है आज जंग साहब ने भी उसको क्लियर कर दिया। और ये एक रवाज है पाकिस्तान के अंदर हर 3 महीनों बाद इस तरह की कोई शितुंगड़ियाँ वगैरह छोड़ने का, क्योंकि सियासत के ऊपर अपने पाँव के ऊपर जब सियासत आपने नहीं करनी, अपने कद के ऊपर नहीं खड़ा होना, तो फिर इन्हीं अफवाहों के सहारे सियासत होती है। जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत की तारीख बन चुके हैं। जनरल साहब ने वाजे कर दिया ये लोग खुद ही डील के मुतालिक बातें कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में इस तरह की बातें करने का रिवाज है। जब सियासत अपने पाँव पर खड़े होकर नहीं करनी तो अफवाहों के जरिए ही होती है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पाकिस्तानी सियासत की तारीख बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का PTI फंडिंग पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट का खैर मकदम। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग की जांच पड़ताल का मुतालबा भी कर दिया। ट्वीट में लिखा, अकाउंट्स की जितनी जांच होगी उतने हक़ाइक़ सामने आएंगे। PTI वाहिद जमात है जो सियासी फंड रेजिंग से चल रही है। बड़ी जमातों की तफसीलात आने से कौम हकीकी सियासी फंड रेजिंग, मफादात और भत्ताखोरी का फ़र्क देखेगी। नून लीग का फंडिंग केस की रिपोर्ट पर इमरान खान के इस्तीफे का मुतालिबा। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान तैयारी रखें, हिसाब किताब का वक्त आन पहुंचा। अभी सिर्फ रिपोर्ट सामने आई तो पोल खुल गए। आप चोरी और फ्रॉड के मुर्तकिब हुए। सादिक और अमीन जैसे अल्फाज की तौहीन के मुजरिम भी हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्दे जुर्म है। शाहिद खाकान बोले, गैर मुल्की कंपनी से पैसा लेना गैर कानूनी है। PTI ये काम करती रही। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट से इमरान खान का करप्शन आलूद भयानक चेहरा सामने आया। करप्शन करके मुल्क को लूटा, हिसाब देने का वक्त आ चुका। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की यौम पैदाइश पर पार्टी इजलास की सदारत भी की। शाज़िया मरी कहती हैं, अवाम गरीब से गरीब तर, वज़ीर आज़म अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। मुल्की कर्जे तारीखी सतह और महंगाई उरूज पर पहुँच चुकी है। कितने अकाउंट छुपाए अब सब बताना होगा। इमरान खान के बारे में पहले दिन जो बात की उसकी तस्दीक हो रही है। कच्ची गोलियों की सियासत नहीं करते। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्तफ़ा कमाल के साथ मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, वो PDM के सरबराह हैं, नून लीग के इत्तेहादी हैं, उसकी किसी डील का इल्म नहीं। मरियम नवाज और परवेज रशीद की मुबैना ऑडियो लीक पर कहा कि किसी की टोह में नहीं रहना चाहिए। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस में 31 करोड़ का हिसाब देने को तैयार। फारूक हबीब कहते हैं, जिन बैंक अकाउंट्स का जिक्र हुआ उनमें से बेशतर PTI के नहीं। अकबर एस बाबर को इजी लोड करने वालों ने अपना पैसा जाया कर दिया। स्क्रूटनी कमेटी ने ऑडिट रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की बैरून मुल्क कंपनीज। बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत पाक अफगान बैनुल अक़वामी सरहद पे बाड़ लगाने का काम तकरीबन 94% मुकम्मल हो चुका है और पाक ईरान बॉर्डर पर 71% से ज़ायद बाड़ लगाने का काम मुकम्मल किया जा चुका है। इसका मकसद लोगों को तकसीम करना नहीं बल्कि उन्हें महफूज बनाना है। इस बाड़ के लगाने में हमारे शहदा का खून शामिल है। यमन की बाढ़ है, ये मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह कायम रहेगी। अफगानिस्तान की सरहद पर बाढ़ उखाड़ने का वाक़या इतना बड़ा नहीं, मामूली है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, अफगान तालिबान से बातचीत में बाढ़ का मामला भी शामिल है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर बाढ़ की तनसीब का काम 94%, ईरान की सरहद पर 71% मुकम्मल हो चुका। पाक अफवाज सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुकम्मल आगाह हैं। कल अदम TTP से सीज़ फायर ख़त्म हो गया।
मुशर्रफ के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए, उम्मीद है जल्द ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे। भारत कश्मीरियों के खिलाफ जंगी जराइम में मुलव्वस है। सरहद पार भारतीय सरगर्मियों से आगाह और मुकम्मल तैयार हैं। DGI-SPR का कहना है कि भारत ने वादी नीलम में एक और जाली मुकाबला किया। दुनिया में मसला कश्मीर पर संजीदगी है। मजीद बोले, इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। मकसद हुकूमत और अवाम और इदारों के दरमियान खलीज पैदा करना है। ये अनासिर पहले भी नाकाम हुए, अब भी नाकाम होंगे। मुआशी हालात हम पर भी उतना ही असरअंदाज होते हैं जितना आम आदमी पर। एक जवान भी वहीं से चीज खरीदता है जहां से एक आदमी खरीदता है। हर चीज में मईशत का अमल दखल है। DGI-SPR का कहना है मुआशी चैलेंजेस नई बात नहीं, इसी वजह से फौज ने दिफाई बजट में इजाफा नहीं लिया। महदूद वसाइल के बावजूद दिफाई सलाहियत को बरकरार रखा। लाहौर में बादल बरसने का सिलसिला गुज़िश्ता रोज से वक्फे से जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। गुजरांवाला, फैसलाबाद, हालिया और दीगर शहरों में भी बिजली गायब हो गई। बादल खुलकर बरसने से फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा हुआ। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, केच और तुर्बत के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। चमन और कला अब्दुल्ला में नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें बह गईं। गवादर में बारिशों के रिकॉर्ड टूट गए। इमरजेंसी नाफिज, ज़ियारत, कान मेहतरजई, कौजक टॉप, मुस्लिम बाग, कला सैफुल्ला में बर्फबारी से रास्ते बंद। ISPR के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। कराची में वक्फे से बारिश, सड़कों और गलियों में पानी जमा। सबसे ज्यादा सुरजानी में 36.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जा बहक, बच्चों समेत 5 जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे तक गरज चमक के साथ बारिशें जारी रहने का इम्कान है। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, मुख्तलिफ मुकामात पर लैंड स्लाइडिंग। गिलगित में कोहिस्तान समर नाले के करीब लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराक्रम बंद, गाड़ियां फंस गईं। वादी स्तोर में भी बर्फबारी के बाद कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता। कालाम, दीरबाला और वादी नीलम में भी कई फिट बर्फ गिरी। मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। फवाद चौधरी के मुताबिक 1 लाख गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी। अमेरिका के कई इलाकों में बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी बिखर गई। शाहराहें बंद, हजारों परवाजें मनसूख। वर्जीनिया में बर्फबारी के बाद सड़कों पर रात भर से ट्रैफिक जाम, कई गाड़ियां हादसात का शिकार। बर्फानी हवाओं से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लाखों शहरी बिजली से महरूम। मैरीलैंड, डेलावेयर, न्यू जर्सी में बर्फबारी के बाइस इमरजेंसी नाफिज। कोरोना की नई लहर आ गई। ओमिक्रॉन केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन लॉकडाउन नहीं लगा रहे। ओमिक्रॉन के 60% केसेस सिर्फ लाहौर और कराची में सामने आए। चेयरमैन NCOC असद उमर और मुआविन खुसूसी फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद में ओमिक्रॉन के मुतासरीन 141, पंजाब में 180 हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया। बरतानिया में पहली बार कोरोना के यौमिया केसेस 2 लाख से बढ़ गए। अस्पतालों में अमले की शदीद कमी पैदा हो गई। बाइडन ने अवाम को दोबारा मास्क पहनने की हिदायत कर दी। कोरोना केसेस के पेश नज़र सऊदी अरब ने उम्रा पॉलिसी तब्दील कर दी। एक उम्रे के बाद दूसरे उम्रे के लिए 10 दिन का वक्फा लाजिम। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। माजी में सड़कें पैसे बनाने के लिए बनती थीं,
कम से कम 1000 अरब की लूटमार की गई। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, बोले 25 साल से बदनवानी के खात्मे की जिद्दोजहद कर रहे हैं, फायदा पूरी कौम को होगा। इमरान खान का सीपेक मगरबी रूट की अहम शहरा हकला डेरा इस्माइल खान मोटरवे का इफ्तिताह। चीन से 50,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामद करने की मंजूरी। वजीर खजाना शौकत तरीन की जेर सदारत ECC का इजलास। 850 सीसी से जायद और हाइब्रिड गाड़ियों की इंपोर्ट पर ड्यूटी भी बढ़ा दी गई। 50 किलोवाट की इलेक्ट्रिक कार की इंपोर्ट पर 10% ड्यूटी आए। 850 सीसी से जायद की कार की इंपोर्ट पर ड्यूटी 15 से 50% कर दी गई। मिनी बजट में आवाम पर 350 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। एहसन इकबाल की MQM रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मिनी बजट को मुस्तरद करने के लिए हुकूमती इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकातें कर रहे हैं। उम्मीद है गुजारिशात पर MQM की क़यादत गौर करेगी। खालिद मकबूल बोले, पाकिस्तान और अवाम के लिए जो भी फैसला बेहतर होगा वो करेंगे। अपनी सियासत से ज़्यादा अपना वतन अजीज है। मरियम नवाज मुसलसल आज़ादी सहाफ़त पर हमले कर रही हैं, सब खामोश क्यों हैं? नून लीग की नायब सदर की मुतनाज़िया ऑडियो लीक्स पर शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने सहाफ़ियों के मुतालिक नाजेबा अल्फाज कहे, क्या किसी को नहीं लगा ये आज़ादी सहाफ़त पर हमले हैं? एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का नाजेबा अल्फाज पर मरियम नवाज और परवेज़ रशीद से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। जंगी जुनून का शिकार नरेंद्र मोदी की अपनी ही सिक्योरिटी का पोल खुल गया। भारतीय पंजाब के जिला फिरोजपुर में मोदी की आमद, सिक्योरिटी बदनज़मी का शिकार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी हुसैन वाला पुल पर फंस गई। सिक्योरिटी खदशात पर मोदी का फिरोजपुर में रैली से खिताब मौखर कर दिया गया। जिंदा लौट आया हूँ, वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करना मोदी का तंज। बांग्लादेश की न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली फतह। बंगाल टाइगर्स ने कीवीज के देश में सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से जीत लिया। न्यूजीलैंड पहली इनिंग्स में 328, दूसरी में सिर्फ 169 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 458, दूसरी में 2 विकेट्स पर 42 रन बनाकर तारीख रकम कर दी।